हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं हमारे, और राज्य की दृश्य कल्पना इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो कलाकार थे उन्होंने जो राष्ट्र है उसका मानवीकरण किया, यानी उसको इस तरह से चित्रित किया जैसे कि वो कोई व्यक्ति है। जिस तरह अगर हम भारत की बात करें, जैसे भारत को भारत माता कहा जाता है, तो जो भारत माता है वो एक तरह से क्या है कि राष्ट्र का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, भारत माता की एक जो है एक काल्पनिक जो चित्र है वो बना दिया जाता है। तो ये क्या है, ये जो है एक ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि राष्ट्र जो है हमारा वो कोई हमारी माता है। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। अमूर्त विचार का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हो कि लोगों में राष्ट्रवाद की जो भावना है वो एक तरह से उसमें बरकरार रहती है। जिस तरह जो भारत माता है उसको जब आज़ादी के समय उसको बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया तो लोगों की जो भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, वो समझते हैं कि ये जो बेड़ियां हैं ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं और इनसे हमें अपनी माता को आज़ाद कराना है, अपने राष्ट्र को आज़ाद कराना है। तो इस तरह विचारों को एक ठोस रूप प्रदान दिया जाता है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक जो है वो बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। फ्रांस में क्या नाम दिया गया? ईसाई नाम मरियाना। और जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। ठीक है, जर्मन में जर्मेनिया और फ्रांस में मरियाना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। तो ये जो जर्मनी एकीकरण हुआ उससे पहले के प्रयास हैं। ठीक है, कि कैसे फ्रैंकफर्ट संसद बनाई गई थी। और इसमें क्या हुआ था कि जो राजनीतिक संगठन थे बड़ी संख्या में, उन्होंने एक असेंबली जो है असेंबली का नेशनल असेंबली बनाई और मतदान का फैसला लिया। और ये जो असेंबली थी इसके अंदर निर्वाचित प्रतिनिधि थे। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि थे। उन्होंने एक सजे धजे जो है जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई। तो ये चर्च था सेंट पॉल चर्च, इसमें आयोजित की गई थी। और उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन राजा करेगा? जो संसद के अधीन रहना चाहता था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। तो इसमें जो है देखिए उस समय प्रशा जो है वो काफ़ी पावर में था। तो जो प्रशा का राजा था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको उन्होंने राजा बनाने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उन रूढ़िवादी जो राजा थे उन्हीं का उसने साथ दिया जो नहीं चाहते थे कि उनकी गद्दी जो है वो छिन जाए। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार जो है वो क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। ठीक है, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, कुलीन वर्ग और सेना का जो विरोध है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। और इससे क्या हुआ? सामाजिक आधार जो है वो वहाँ पर, यानी एक तरह से फ्रैंकफर्ट जो संसद थी उसका आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूर और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन क्या हुआ? खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। तो ये थी फ्रैंकफर्ट संसद। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था। तो देखो बच्चों, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा था।
सबसे पहले क्या था, महिलाओं ने राजनीतिक संगठनों का निर्माण किया और जो उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए उनके कारण जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको और भी हवा मिली। सेकंड है समाचार पत्रों का प्रकाशन। तो महिलाओं ने अलग अलग समाचार पत्रों को प्रकाशित किया और समाचार पत्रों के प्रकाशित होने से और भी ज़्यादा राष्ट्रवाद की उदय को जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसको उदय मिली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। महिलाओं को मताधिकार जो है नहीं करने दिया जाता था, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और काफ़ी जो है काफ़ी वर्षों के बाद उनको ये मताधिकार का जो अधिकार था वो प्राप्त हुआ और इस संघर्ष के चलते एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना को चिंगारी मिली। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। अब जो राजनीतिक बैठक थी, प्रदर्शन थे, उनमें भी क्या है, महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा। क्लियर, यानी उस समय देखिए होता क्या था कि जो महिलाएं हैं वो एक तरह से घर के काम करती थी, जो आदमी थे वो बाहर जो जिस तरह क्रांति फैली हुई थी तो उनमें हिस्सा लेने जाते थे और महिलाएं एक तरह से सारे काम करने लगी। तो एक जो आत्मविश्वास की भावना होती है महिलाओं में वो एक पूरी तरह से डेवलप हो गई और धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी, जिसके कारण ये संगठन का निर्माण है, राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शनों में हिस्से लेना है, समाचार पत्रों का प्रकाशन है, ये सारे कार्य उन्होंने किए। उसके बाद देखिए प्रतीकों का अर्थ। अब इसमें कुछ प्रतीक जो है उनका इस्तेमाल किया गया है, तो उनका अर्थ हम पढ़ेंगे। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ क्या है, आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच यानी जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट, इसका मतलब क्या है, वीरता। तलवार यानी मुकाबले की तैयारी, ठीक है, तलवार किसका प्रतीक है, मुकाबले की तैयारी का। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली यानी शांति की चाह। करवा, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा और जर्मन राज्यों के डूक द्वारा प्रतिबंधित था। उगते सूर्य की किरण यानी एक नए युग की शुरुआत। तो ये कुछ प्रतीक हैं और ये इनका महत्व है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय में दृश्य रूपकों के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के विकास में दृश्य रूप की जो भूमिका महत्वपूर्ण रही। राष्ट्र को नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया, इससे लोगों ने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव अधिक गहरा हुआ। ठीक है, तो नारी के रूप में प्रस्तुत करने से लोगों में जो है क्या हुआ, राष्ट्र के प्रति प्रेम और जुड़ाव वो अधिक गहरा हुआ। प्रश्न 2 है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान पर चर्चा कीजिए। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान क्या रहा। महिलाओं ने भी अनेक राजनीतिक संगठनों का गठन किया और इससे आपसी एकता को बल मिला। दूसरा, उन्होंने कई समाचार पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिसके द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया गया। नंबर 3 है, महिलाओं ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। नंबर 4 लिख देंगे, उन्होंने मताधिकार जैसे मुद्दों पर भी संघर्ष किया ताकि उनकी भागीदारी भी राष्ट्र निर्माण में बढ़ सके। तो ये जो है पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है, जिससे कि राष्ट्रवाद के उदय में जो महिलाओं की योगदान है उसको ऊपर प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, फ्रैंकफर्ट संसद के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो फ्रैंकफर्ट संसद का गठन 1848 में किया गया। सेकंड पॉइंट, फ्रैंकफर्ट संसद में 831 चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। थर्ड, यह जर्मन एकीकरण का पहला गंभीर प्रयास था, ठीक है, जो असफल रहा। नंबर 4 है, इससे जर्मन राष्ट्र के संविधान भी क्या हुआ, तैयार किया गया। एंड नंबर 5 है, यद्यपि यह प्रयास असफल रहा लेकिन इससे राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली। असफल प्रयास था लेकिन जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उनको प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विभिन्न प्रतीक चिन्हों के महत्व को लिखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न प्रतीकों जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, बलूच पत्तियों का मुकुट, तलवार, उगते सूर्य की किरणें, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन प्रतीकों ने लोगों में सामूहिकता का भाव पैदा किया और साथ ही साथ लोगों को संघर्ष करने की भी प्रेरणा दी थी। तो ये जो प्रतीक थे इनका अपने आप में ही बहुत महत्व था।
तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।